देखिए पार्ट 1 का आप लोग प्रकाश का परिवर्तन बता रहे हैं। प्रकाश का परिवर्तन का पहला क्वेश्चन जो है कर ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण जो है उसके परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या जो गोलीय दर्पण होता है उसके जो व्यास होता है, जो वृत्त के अंदर व्यास होता है, गोलीय दर्पण के अंदर व्यास जो होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़े आर से सूचित करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो हैं, दांत के जो डॉक्टर हैं वे मरीजों को दांत को बड़ा करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, घड़ी में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उसे भी बड़ा करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब की आवर्धन बराबर होता है -b/u, आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रकृति की प्रवृत्ति होगी वास्तविक और उल्टा। वो वास्तविक बनेगा उसका प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा। यहाँ पे दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 32 cm है, तो इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए f बराबर r/2 होती है, यानी कि f बराबर r/2 का मतलब कि f का जो वैल्यू होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। r वक्रता त्रिज्या जो होती है उसे हम r से सूचित करते हैं, उसकी आधी होती है। तो f बराबर r/2, यानी कि f बराबर r/2 का मतलब हुआ कि r का वैल्यू है 32, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? 16। आंसर हो जाएगा ये। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, हवा कोष्ठ में लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का जो तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का जो तरंग है वो किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, हमेशा आते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो बनता है, अवतल दर्पण में किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण की फोकसांतर की वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पे देख लिया जाए, f बराबर r/2। आप ही लोगों को थोड़ा देर पहले बताए थे कि f बराबर हमारा r/2 होता है और r बराबर 2f होता है। यानी कि कहने का मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहले भी हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताए थे अवतल दर्पण के बारे में। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब होता है सीधा होता है और बड़ा दिखाई देता है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर, देख लीजिए यहाँ पे 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो समतल तथा उत्तल दर्पण में हमारा जो बनता है वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी समतल दर्पण के
प्रतिबिंब की प्राकृतिक, समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्राकृतिक जो होती है आभासी तथा बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्राकृतिक जो होती है आभासी होती है और बराबर होती है। अगला, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये बराबर r/2 होती है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से जो बनता है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और हस्त होता है, काल्पनिक और हस्त होता है। ईंट है, ईंट अपारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखें जो देख सकती है उससे वे वस्तुएं होती हैं, हमारी आंखें जो देख सकती है वे होती है दीप्त या प्रदीप्त, उसे दीप्त या प्रदीप्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की और 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? जितना दिया रहता है, जो भी उसका चाल दिया रहता है उसके दुगना दिखाई देगा समतल दर्पण में, तो उसका हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। 3 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है तो उसका समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाएगा वो दिखाएगा क्या? समतल दर्पण प्रतिबिंब उसका दुगना दिखाई देगा, यानी कि 3 है तो वो 6 हो जाएगा। संयुग्मी फोकस संभव है, संयुग्मी फोकस संभव है, वह अवतल दर्पण में संभव है। संयुग्मी फोकस संभव है किसमें? अवतल दर्पण में संभव है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 cm है, एफ की मान 20 cm है, तो वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो r बराबर 2f होता है और f बराबर r/2 होता है। तो 20 cm फोकस दूरी दिया है तो वक्रता त्रिज्या उसकी दुगनी होती है, तो हो जाएगा 20 है तो वो 40 हो जाएगी, 20 दूनी 40। अब निकाल के भी देख सकते हैं बराबर r/2 पे। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, प्रतिबिंब जो बने सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, जब उसे नज़दीक रखा जाए तो सीधा बने या दूर रखने पर उल्टा बने, तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो अवतल दर्पण होगा। नज़दीक रखने पर सीधा बनता है इसका प्रतिबिंब और दूर रखने पर उल्टा बनता है, अवतल दर्पण होगा। किस दर्पण के सामने हम चाहे जितनी दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है और संभवतः दर्पण है, तो वह दर्पण समतल या उत्तल हो सकता है, समतल या उत्तल हो सकता है। किसी दर्पण के सामने हम चाहे जितनी दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, कितनी भी दूरी पर खड़ा हो तो वो कौन सा दर्पण है? एकदम प्रतिबिंब सीधा बने, दूर पर खड़ा रहने पर उसका प्रतिबिंब क्या बने? एकदम सीधा बने, वो समतल या उत्तल हो। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, सदैव लिखा हुआ, सदैव मतलब होता है हमेशा, सीधा और छोटा बनता है, वह दर्पण क्या कहलाता है? वह दर्पण उत्तल दर्पण है। यदि किसी वस्तु को एक समतल दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है, वह दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमेशा बनता है ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। किसी भी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करे। जब तक वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा हम उसे नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश एक है, प्रकाश जो है क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश जो एक है, जो क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष और समानांतर हो जाती है।
प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो नहीं, समतल दर्पण जो बने प्रतिबिंब जो होता है उसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब इसमें काल्पनिक बनता है। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो टकराती है, तो उसका परावर्तक कोण प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तक जो कोण बनेगा वह 30 डिग्री का बनेगा, उसका हाफ बनेगा। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु को जो स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा किसी वस्तु से बड़ा पाया गया हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बने वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो वह है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन निकल जाता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ से जो प्रकाश है वह पूरी तरह बाहर निकल जाता है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? उल्टा होगा। वह प्रतिबिंब जो होगा उल्टा होगा। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने माध्यम में लौटती है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने माध्यम से ही लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, पहले मिला है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है 1 के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसरित होती लगती है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसरित होती लगती है। गोलीय दर्पण में
परावर्तक सतह के नियम का पालन, गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह के नियम का पालन होता है। गोलीय दर्पण में दूरी को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? गोलीय दर्पण को में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मानते हैं? तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं, ध्रुव के सापेक्ष। अंततः पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। आवर्धन क्या कहलाता है? आवर्धन जो होता है m बराबर 0 होता है। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो आवर्धन क्या होता है? m बराबर 0 होता है। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा प्रतिबिंब, मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा प्रतिबिंब, साइड मिरर कहते हैं, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बताए हैं। कोण I बराबर कोण R होता है, कोण I बराबर कोण R। एक अवतल दर्पण में वस्तु बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी कि बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब जो होगा आभासी, काल्पनिक और बड़ा होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर जब रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो अवतल दर्पण लिख देंगे, अवतल दर्पण के। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, यानी तीनों प्रकार के दर्पणों में। परावर्तक का कोण होता है। परावर्तक का कोण जो होता है वो परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच होता है। परावर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच कोण खींचा जाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब दर्पण कहाँ बनता है? आभासी प्रतिबिंब का जो दर्पण बनता है वो पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप लोगों का पहला पार्ट हमने ख़त्म कर दिया। अब किसी दूसरे दिन आप लोगों को दूसरा पार्ट बताएंगे। जो भी आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा उसको आप लोग कमेंट में लिखिए, और उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो उसके बाद हम हर पार्ट का आप लोगों को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बता देंगे ताकि आप लोग घर पे आसानी से याद कर सकें इसे देखकर।